बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत और मेरा शहर के साथ मैं हूं बाबर शाहीन मुस्तफ़ाई। मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर इब्तिहाल बिलाल साहिबा, जो फातिमा बशीर हॉस्पिटल गखड़ में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। आप फातिमा बशीर हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं और आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। सोसाइटी में हर तीसरा बंदा जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है। ये एक हर तीसरा बंदे की इंसानी बॉडी जो है ये ख़तरे का अलार्म बजा रही है और ब्लड प्रेशर जो है ये हाई हर बंदे का आ रहा है, हर तीसरे बंदे का। ये बुनियादी वजूहात क्या हैं? जी, ब्लड प्रेशर का जो मसला है ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी सोसाइटी में हर दूसरे तीसरे बंदे को हो रहा है। और ना सिर्फ ये कि हम कहें कि ये कोई बुज़ुर्गों में ज़्यादा हो रहा है या बड़ी उम्र के जो है मर्द ख़वातीन उनमें हो रहा है, बल्कि ये आजकल देखा जाए तो 30 से 35 साल के जवानों में भी हो रहा है। ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर जो कॉमन वजूहात है वो यही है, देखा जाए कि हमारे रूटीन में ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी चहलकदमी, इसका रुझान बहुत कम है। हमारी जो खुराक है उसमें मस्नूई ग़िज़ायात का इज़ाफ़ा बहुत ज़्यादा हो गया है बनिस्बतन ये कि हम घर की सादी खुराक को इस्तेमाल करें। ये जो फ़ास्ट फ़ूड है, ये तली हुई चीज़ें जो हैं, ये सोडा ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इज़ाफ़ा करती हैं ब्लड प्रेशर के मसले को ज़्यादा होने में। वज़न की ज़्यादती ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, बेकरी की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब वज़न में इज़ाफ़े का बायस बनती हैं। तो इसके अलावा अगर किसी को कोई और मर्ज़ लाहक है, जैसे कि शुगर के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, जिगर के होते हैं, जब आपको ये बीमारियाँ होती हैं तो इनके साथ अक्सर हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको फिर ब्लड प्रेशर का इशू भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, हर दूसरे तीसरे पेशेंट को होता जा रहा है। तो इसके लिए बस हमें ये चाहिए कि हम एक दफ़ा तो जब ब्लड प्रेशर हो गया तो मेडिसिन तो फिर आपने लेनी है। लेकिन मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को एक बात ज़रूर कहती हूँ कि देखिए, मेडिसिन के साथ, दवाई के साथ-साथ ग़िज़ा और उसके साथ-साथ आपकी जो रूटीन है, आपकी जो ज़िंदगी का तर्ज़-ए-अमल है, लाइफ़स्टाइल जिसे कहते हैं, उसमें भी जब तक इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएगी तो बीमारी में भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएगी। जी, तो जो नॉर्मल 30 से 35 साल की उम्र का इंसान है, उसमें अगर ब्लड प्रेशर की हुँ, हुँ। जो डिज़ीज़ है ये आ जाती है, उसको कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट की ज़रूरत होती है? कौन सा करवा लेना चाहिए? जी। देखें, जो हमारे पास यंग एज ग्रुप है, जैसे 30 से ऊपर, अगर 30 से 40 के दरमियान हम देखें, इसमें जब हमारे पास पेशेंट आता है ब्लड प्रेशर के साथ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन टेस्ट हम उसमें करवाते हैं पेशेंट्स के, उसमें हम उनके कैल्शियम के, पैराथायरॉइड के, थायरॉइड के, बेसिकली हम उसमें हार्मोनल प्रोफाइल, जिनको हम एंडोक्राइनोलॉजिकल कॉजेज़ कहते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्योंकि पेट के कुछ हिस्सों में भी ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इशू ज़्यादा हो जाता है। ये वाले टेस्ट हम सबसे पहले पेशेंट्स के करवाते हैं। फिर उसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि नींद का पूरा ना होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, हर वक़्त लैपटॉप, मोबाइल का इस्तेमाल और रेस्ट प्रॉपर ना होना। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, बिल्कुल 30 साल से ऊपर जो जवान हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती देखी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे फर्दर उनकी ट्रीटमेंट की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। बिल्कुल। जो एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर टाइम है और अच्छा टाइम है, वो कौन सा 24 आवर में कौन सा टाइम है जिसमें एक्सरसाइज जो है इंसानी बॉडी पे अच्छे असरात करती है? देखिए, एक्सरसाइज का जो सबसे बेहतरीन टाइम है, एक तो वो सुबह का टाइम होता है। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, उस वक़्त जब आप वॉक करते हैं, ना सिर्फ़ वो आपको फ्रेश करती है, एक्सरसाइज ना सिर्फ़ फ्रेश करती है, बल्कि वो आपका वज़न कम करने में भी बहुत मावन साबित होती है। दूसरा, रात को खाने के बाद, अगर आप थोड़ी बहुत वॉक उसके बाद कर लेते हैं, ना सिर्फ़ आपको खाना हज़म हो जाता है, बल्कि जो पेशेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं ना कि हमें रात को नींद नहीं आती, दर्दें रहती हैं, पाँव जलते हैं, एसिडिटी होती है, खाना हज़म नहीं होता, ये सारे मसाइल से भी आप बचे रहते हैं। और ये 2 टाइम एक्सरसाइज़ के लिए सबसे अच्छे हैं। एक्सरसाइज़ के लिए तो मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट है। अगर आप वॉक अगर कंसीडर करें, तो वॉक के लिए आपको रात का टाइम, खाने के बाद और सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, ये बहुत अच्छा टाइम है। जी, तो गुफ्तगू फरमा रही थी डॉक्टर इब्तिहाज बिलाल साहिबा, जो फातिमा बशीर हॉस्पिटल कखड़ में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं और सोसाइटी में बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर, इसकी वजूहात और इसके इलाज से मुतल्लक आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया जी।